अगला क्वेश्चन दीपक जी का है। दीपक राजस्थान से हैं और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया है। इनकी एज है 38। एचडीएफसी का मिड कैप 7,000 की सिप चल रही है। आईसीआईसीआई के लार्ज कैप में 5,000, निपॉन के स्मॉल कैप में 7,000, ईडलवाइज की गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में यहाँ पर भी 7,000, ईडलवाइज का यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी एफओएफ 3,000। एचडीएफसी के मिड कैप में ये लमसम डाल रहे हैं 50,000, आईसीआईसीआई के लार्ज कैप में लमसम डाल रहे हैं 50,000 और निपॉन के स्मॉल कैप में भी 5,000 का लमसम है। ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर में भी 40,000 का लमसम ये दीपक जी जो हैं वो करते हैं। क्या मेरे फंड सही हैं? 10 साल के टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10% से स्टेप अप करता रहूँगा और साथ ही में 5 लाख का एक लमसम भी ये करना चाह रहे हैं, तो फिर वो कहाँ पर करें? 6 महीने पुराना ही पोर्टफोलियो है। हर्षद सर। जी। तो देखिए, 6 महीने पुराना पोर्टफोलियो है, उसका मतलब कि कुछ यानी एक एक एकदम एकदम बिगनिंग से अगर आप देखें तो 6 महीने में जो मार्केट्स जो है वो काफी चैलेंजिंग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं दीपक जी से एक ही चीज कहूंगा कि ऐसे एनवायरनमेंट में पेशेंस रखना जरूरी है। आपने इन्वेस्टमेंट जो है आपने कुछ सालों के लिए किया है, आपने पहले से खुद ही मेंशन किया है कि आप 10 साल में आप 10% हर साल स्टेप अप करेंगे, राइट? तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे जब से आपने निवेश करना शुरू किया है और आपका पोर्टफोलियो आज के समय में बिल्कुल नेगेटिव में दिखता होगा, तो पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। और आज के दिन पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आपकी एस जो है अराउंड 29,000 की एस हो रही है। और उसमें से 24% जो है वो आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर रहे हैं। वो सब स्वाभाविक है कि अगर आपने ये दिसंबर जैन में सोचा होगा इन्वेस्ट करने का, उस समय में सबको जो है गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने का अच्छा लग रहा था, तो उस समय में आपने इन फंड्स में निवेश कर लिया होगा। तो मेरा सजेशन एक रहेगा कि आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड में उसको आप 10 या 15% जो आपकी ओवरऑल एसआईपी की अमाउंट है एटलीस्ट उसको फॉलो करें, ना कि बिकॉज आप ऑलमोस्ट 1/4 का पैसा जो है आपका मंथली एसआईपी आप गोल्ड और सिल्वर फंड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आपका होराइजन जो है वो लंबा है। तो दैट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटी कि आप इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में करें, गोल्ड को आप डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से देखें। आपके फंड जो है अच्छे हैं, उसमें आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। और सेटअप बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उसको धीरे धीरे करके उसको अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाते रहे और निवेश करते रहे और इन्वेस्टेड पैसे को आप कंपाउंड करने दें। आते हैं आपके जो पास आप आज के समय में जो लमसम है, तो लमसम को एटलीस्ट हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एक साथ रश ना करें निवेश करने के लिए। तो आप अराउंड 30% के आसपास या 40% के आसपास, यानी अगर मैं पकड़ूँ तो अराउंड 5 लाख में से 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.5 से 2 लाख रुपया जो है आप लमसम में निवेश करें और बाकी का पैसा जो है वो आप एसआईपी या एसटीपी के रूप से निवेश करें अगले 6 महीने में। और ये मार्केट्स में रश करने की प्रयास ना करें। एटलीस्ट हमारा व्यू है कि आप उसको थोड़ा सा लमसम ऑफकोर्स थोड़ा सा पार्ट करें, तो आपको बिल्कुल वो मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का एक मौका देगा। और उसके बाद जो है आपके पास कुछ पैसा वैसे भी वैसे भी रहेगा, जो आप अगर समझ लीजिए यहाँ से मार्केट थोड़ा चैलेंजिंग फेज में जाता है तो आप उसमें और ऐड कर पाएंगे। तो आपको हेल्प भी करेगा एवरेज आउट करने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन विनय जी का है। 3 स्कीम्स विनय होल्ड करते हैं। एक है इनके पास मेरे एसेट का स्मॉल कैप 2,000 की सिप और मेरे एसेट के स्मॉल कैप में 2,000, वाइटो के मिड कैप में 4,000 और कोटक के मल्टी कैप में 4,000। 10,000 की सिप चल रही है। 15 साल का टाइम होराइजन है। हर्षद सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 10,000 की सिप है विनय जी की। 3 स्कीम्स हैं, मेरे एसेट स्मॉल कैप, वाइटो का मिड कैप और कोटक का मल्टी कैप। कैसी लग रही है आपको ये तीनों स्कीम? को चेंज करेंगे? ओके। ओके, एक मिनट आएगा। एक स्मॉल कैप है मेरे एसेट का और वाइटो कैपिटल का मिड कैप होल्ड करते हैं जी। विनय और कोटक का मल्टी कैप। जी। तो देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अगर देखें तो मेरा ही स्मॉल कैप आई थिंक एक नया फंड है, तो उसमें थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा कि किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है। कोटक मल्टी कैप अच्छा फंड है। सेम गोज फॉर वाइट ओक। तो आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और
मेरा स्मॉल कैप को थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि आई थिंक अभी कुछ समय पहले ही उनका अगर एनएफओ आया था, तो ये फंड रिलेटिवली न्यू है। तो इसको थोड़ा सा कुछ समय के बाद आप देखें कि अपने पेयर्स या फिर उस समय में विद इन स्मॉल कैप स्पेस वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद आप आगे उसको ले जा सकते हैं।